तो आज भोपालगढ़ में स्थित मनु महाराज जी का कबीर आश्रम, जहां पर आज सत्संग का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पे मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग्यवान जीवों के जो आज इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जीव भटक रहा है, नाना प्रकार के भक्ति विधियों में, नाना प्रकार के आश्रमों में, नाना प्रकार के गुरुओं के पास, ये भटकना कब खत्म होगी? जब वो मूल ज्ञान को समझ जाएगा। जिस मूल ज्ञान को समझाने के लिए कबीर साहब को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। सतयुग में आते हैं हम जीवों को बचाने के लिए सतसुकृत नाम से, त्रेता में आते हैं हम जीवों को बचाने के लिए मुनिंद्र नाम से, द्वापर में आते हैं हम जीवों को बचाने के लिए करुणामय नाम से, और कलयुग में आते हैं हमें बचाने के लिए कबीर नाम से। लेकिन उनके आने का मकसद क्या है? क्या उनके आने से पहले राम राम जपना नहीं जानते थे लोग? क्या उनके आने से पहले अल्लाह अल्लाह करना नहीं जानते थे लोग? क्या उनके आने से पहले कोई और नाम नहीं चल रहे थे? क्या हर प्रकार के नाम चल रहे थे। किसी न किसी नाम का जाप चल ही रहा था। जपी तपी सन्यासी ये हर जगह उपस्थित थे। नाम जाप चल रहे थे, पूजा पाठ चल रही थी, तीर्थ व्रत सब कुछ चल रहा था। तो कबीर साहब को आने की क्या जरूरत पड़ी? जब नाम जप से ही परमात्मा मिलना था, वो तो चल ही रहा था। कबीर साहब को आगे नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? ये किसी को नहीं समझ में आएगा। असलियत ये है कि कबीर साहब यहां नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने आते हैं। जो नाम तुम जप रहे हो, उन नामों को छुड़वाने आते हैं। छोड़ो इसको। जितने भी नाम तुम जानते हो परमात्मा के, सब छोड़ दो। जब सब छोड़ दोगे तो क्या करोगे? क्या बचा फिर? तुम्हें पानी के 5 नाम बताए, जल, वाटर, नीर, तो पानी। अब तुम्हें प्यास लगी और तुम जपने लगे जल 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 जल। कोई जपने लगा पानी 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 पानी, कोई कहता है वाटर 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 वाटर। जब तक तुम नाम जप रहे हो, तब तक पानी तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्या जल जल वाटर वाटर पानी पानी करके गला गीला हो जाएगा? होगा कि नहीं? हो जाएगा। पानी पानी जप के पानी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो पानी जपना सही कार्य हो या व्यर्थ कार्य हो? व्यर्थ है। करना क्या है? पानी को जपना नहीं है, पानी को ढूंढना है। और सारे जाप छोड़ दिए, अब कहां ढूंढोगे? जहां तुम्हें भेदी गुरु बताएगा, वो तुम्हें बताएगा बेटा जहां तुम खड़ा है यहीं गड्ढा खोदना शुरू कर दे। खोदते 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 नीचे जाकर तुझे पानी मिल जाएगा। अब खोदने में और पानी तक पहुंचने में क्या एक बार भी जपना पड़ेगा? पानी 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 पानी। गड्ढा खोदते हुए क्या जपोगे? पानी 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 पानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तो राम राम जपता है तो राम से दूर हो जाता है।
इरादे से दूर हो जाता है। जब तू वाहिगुरु वाहिगुरु जपता है वाहिगुरु से दूर हो जाता है, और जब तू अल्लाह अल्लाह जपता है तो अल्लाह से दूर हो जाता है। राम राम जपना नहीं है, अल्लाह अल्लाह जपना नहीं है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना नहीं है, तो क्या करना है? उसको खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज, ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, खोजो उसको। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब मेरे पास में पानी भरा है तो मैं इसको जपूंगा क्या? पानी 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 पानी, अरे भाई मेरे सामने पड़ा है, मेरे पास में पड़ा है, इसको उठा के पी लूंगा। गला गीला होगा। 50 बार बोल दिया मैंने पानी पानी, एक बार भी गला गीला नहीं हुआ। तो पानी पानी जपना ही बंधन है, राम राम जपना ही बंधन है। राम को पाने के लिए राम राम जपना ही पड़ेगा। राम को पाने के लिए राम का भेद जानना पड़ेगा। कि वो राम है कहां। जब पता लग गया कि वो राम कहां है, अब किसी जाप की जरूरत नहीं है। कहां है वो राम? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पड़ाया। मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, लेकिन हिंदू भाई तो कहते हैं कि हाँ भैया ठीक है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। अब मुल्ला जी को कह के देखो कि तुझ में भी राम है, मुझ में, वो कहेगा भैया मुझ में राम राम नहीं है, तुम्हारे में होगा, तुम करो उसकी पूजा, हमारे में नहीं है। वो साथ पकड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अक्षरों को पकड़ देगा, रा और मां अक्षरों को पकड़ देगा, भाव को नहीं पकड़ेगा। राम कोई जाप नहीं है, राम एक भाव है। क्या भाव है राम का? जो रमा हुआ हो वही राम है, जो रमता रमैया है वही राम है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। अब जो मुझ में रम ही रहा है, अब उसका क्या नाम लूं मैं? कौन सा नाम लूं मैं? जब वो मुझ में ही रमा हुआ है, किसी नाम की जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है? अब जागृति की जरूरत है। वो राम है तो है कहां, उसको खोजने की जरूरत है, खुद में खोजने की जरूरत है, कहीं और नहीं। कस्तूरी कुंडल में से उसके कस्तूरी पास है, मृग ढूंढे मनमाही, अज्ञानतावश मृग जंगल में ढूंढ रहा है। इसी प्रकार जीव की रुमाही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं कहां है? मुझ में। और लोग क्या बता रहे हैं? वो साईं तो सतलोक में बैठा है, वो परमात्मा तो अलग लोक में बैठा है, वो अगम लोक में बैठा है, वो अनामी लोक में बैठा है। चार परमात्मा तो कभी पर क्यों बना दिया? सत्संग में एक परमात्मा कहेंगे कि एक परमात्मा है, लेकिन सतलोक में भी बैठा दिया, अलग लोक में भी बैठा दिया, अनामी में बैठा दिया, अगम में बैठा दिया, चार परमात्मा बना दिया। ये सब, ये जितने भी शब्द हैं ये भावार्थ पकड़ने वाले शब्द हैं। इससे भाव को पकड़ो, लोग शब्दार्थ पकड़ लेते हैं। सतलोक यानी जो सत्य है, क्या है? आत्मा ही सत्य है। अलग लोग यानी जो अलग है, जिसको लगा नहीं जा सकता। किसको नहीं लगा जा सकता? शरीर को तो लग रहे हैं, आत्मा को लगा नहीं जा सकता, इसलिए वो अलग है। अगम लोग
उस आत्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता, नहीं तो सारे पहुंच गए होते। वो अगम है। और अनामी लोग यानी उस आत्मा का कोई नाम भी नहीं है, नाम तो इंसानों ने रख दिए हैं, इसलिए वो अनामी लोग भी है। साहिब ने अपनी वाणी में लिखा है, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। जो लोक है वो शब्द है, शब्द ही लोक है। जो गुरु शब्द देता है वही लोक है। गुरु दान में चौथा लोक दे देता है। 3 लोक में तुम बैठे ही हो। 3 लोक क्या है? अरे 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। यानी 3 लोग तो काया हो गई, जिसमें अभी तुम्हारा वास है। कहां रहते हैं हम? काया में रह रहे हैं। चौथा लोग क्या है? शब्द, जो गुरु भेद बताता है। जब भेद समझ में आ जाता है तब हम चौथे लोक में रहने की तैयारी करते हैं। 3 लोग छूट जाता है। अच्छी तरह समझ लो इसको। काया ही 3 लोग है और शब्द चौथा लोक है, जो हमारा ठिकाना है, जिसमें हमने रहना है। रहना नहीं, देश बेगाना है। ये बेगाना देश है। ये धरती सागर की पुड़िया बूंद पड़े हो जाना है। रहना नहीं, देश बेगाना है। तो कहां रहना है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम जाप नहीं है कि सतगुरु ने कोई नाम दे दिया तुम जप रहे हो। सोहम सोहम सोहम, सत कबीर सत नाम, ये तो जाप है। इससे बात नहीं बनेगी। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, हो को कहां ढूंढे ले बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन तुम मुझे ढूंढने की जगह ये मंत्र जपने लग गया। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना दादा हर्ष न होए। जब तक सार शब्द का भेद नहीं मिलेगा। सार शब्द क्या होता है? सब शब्दों का सार। 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द जो इंसान ने बनाया और एक शब्द जिसने इंसान को बनाया। यानी एक शब्द जो दुनिया में आके बने, एक शब्द जिससे सारी सृष्टि बनी। इन दोनों में भेद है। इंसान वो शब्द पकड़ के बैठ गया है जो उसने बनाए हैं। किसने बनाए ये नाम? ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम किसने बनाए हैं? इंसान ने। कब बनाए? जब उसकी इतनी बुद्धि आ गई कि अक्षरों की खोज कर पाया। अक्षरों की खोज करने से पहले क्या था? आदि मानव था। आदि मानव की तरह नंगा घूमता था, जानवरों की तरह खाता था, पीता था, फल फूल शिकार करता था। कोई भाषा नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थे। यहां तक कि 5 तत्वों में रहता हुआ भी 4 तत्वों को जानता था। 5वें की खोज नहीं। कौन से तत्व की खोज करी आदि मानव ने? अग्नि की। अग्नि खोज की है उसने। कैसे की है? पत्थर से पत्थर टकरा के चिंगारी निकली, उससे अग्नि की खोज करी उसने। जो अग्नि तक को नहीं समझ रहा है वो किसी नाम, किसी अल्लाह वाहिगुरु के नाम को क्या समझेगा? वो हमारे पूर्वज हैं। जब वो किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम को नहीं जानते, हम कैसे जान गए? उन्हीं की बदौलत, क्योंकि उन्होंने अक्षरों की खोज कर दी। अब ये अक्षर किसी भगवान ने नहीं बनाए हैं। कि सोचो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने संस्कृत की खोज करी थी। अगर वही संस्कृत बनाते तो सारा संसार संस्कृत पढ़ रहा होता, सारी दुनिया में संस्कृत ही चल रही होती। कोई ये भी ना सोचे कि अपनी भाषा में आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया था कुछ,
अगर आदम पहला आदमी है और वो अरबी लेके आया है तो अरबी ही अरबी होती सारी दुनिया में। कोई ईसाई ये भी ना सोचे कि गॉड अंग्रेजी बोलता है, ईसा मसीह के साथ अंग्रेजी में बातें चली है उसकी, तो वो अंग्रेजी भाषा जानता है। अगर वो अंग्रेजी जानता होता तो सब अंग्रेजी बोल रहे होते। ये अक्षर किसी भगवान किसी परमात्मा की देन नहीं है। किसकी देन है? आदि मानव जो भारत में रहते थे उन्होंने हिंदी भाषा, तमिल भाषा, गुजराती भाषा, आसामी भाषा, बंगाली भाषा, कितनी सारी भाषाएं कहां से आई हैं? उन्हीं आदि मानवों से। वही कबीलों में रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। चीन वाले जो लोग थे कबीलों में रहते थे, चाइनीज भाषा बोली, जापान वालों ने जापानीज बोली, मंगोल वालों ने मंगोली बोली, ताइवान वालों ने ताइवानी बोली। सबने अपनी 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 अलग भाषाएं बोली। 1000 से भी ऊपर भाषाएं हैं। ये सब इंसानी दिमाग का खेल है। अब उन्हीं अक्षरों को जोड़ के अपने भगवानों के नाम बना लिए। या रा ला रा शा, इस लाइन में जो उठा के रा उठा लिया, आगे डंडा लगा दिया रा। पा 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 भा मा, इस लाइन में से माँ उठा लिया, लगा दिया रा और माँ, दिया भगवान का नाम। ये सारे 52 अक्षरों के खेल है। कबीर साहब कहते हैं ये 52 अक्षर का खेल है, इसको समझ जाओ। ये जीव का खेल है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, ये नहीं है सत सिमरण, ये सच्चा नाम नहीं है जो तुम्हें जपा दिया गया है। ये कच्चा नाम है, टूट जाता है। ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। वो अक्षर आदि अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है। 52 अक्षर जीव आधार, जीव से जितने भी अक्षर बोले जा रहे हैं 52 अक्षरों में आ जाता है। तो 52 अक्षर का खेल अलग है और आदि अक्षर का खेल अलग है। आदि अक्षर यानी जब दुनिया भी नहीं बनी थी तब भी वो नाम था। कौन सा नाम था? सतनाम। अब कोई ये ना सोचे कि ये भी तो नाम 4 अक्षरों का खेल है। अगर तुम इसको जपोगे तो ये 4 अक्षरों का खेल है। अब तुम इसको जानोगे तो ये आद सच है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये आदि अक्षर क्या है? इसी को आत्म देव कहते हैं। ये आत्म देव है आदि, यानी शुरू से भी उससे भी पहले ये था और सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। ये वो आदि अक्षर है। उसी आत्मा का ज्ञान हमने प्राप्त करना है गुरु से। गुरु का मतलब होता है जो ज्ञान दे, नाम नहीं दे। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला। किसका ज्ञान चाहिए हमें? क्या ये भगवान के नाम हमें पता नहीं है? क्या हमें राम राम नहीं पता है? हम ऐसे गुरु के पास जा रहे थे, हमें कह रहा बेटा राम राम जप। अरे भाई जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमें पता है कि राम भी एक जाप है, भगवान का नाम है। तो तुमसे लेके हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ? वही राम हमें भी पता, वही तुमने दे दिया। वाहिगुरु वाहिगुरु हमें पता है, बिना सिख बने हमें पता ही एक जाप है। सिख बन के भी वाहिगुरु वाहिगुरु जपा, इससे अच्छा बिना सिख बने जप लेते। हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला? अल्लाह भी हमें पता है, अल्लाह अल्लाह। मुसलमान बने तब अल्लाह मिल गया, वो तो बिना मुसलमान बने पता था। हमें गुरु से क्या मिला? जो पता था वही दे दिया। इसीलिए ये अज्ञान है। गुरु से हमें क्या मिलता है? जो हमें नहीं पता है। क्या नहीं पता हमें? सारे अक्षर पता है, नी अक्षर नहीं पता। जो अक्षरों से परे है वो नहीं पता।
यानी आत्मा के बारे में नहीं पता, ये आत्मा है क्या, लेकिन है सबके पास। मजे की बात यह है सबके पास, लेकिन इसके बारे में पता ही नहीं है। किस किस के पास आत्मा है? कौन कौन आत्मा लेके आए अपने यहाँ पे? सब लाए हो? घर तो नहीं छोड़ गई किसी की? सब लेके आए हो। लेकिन क्या तुम्हें आत्मा का ज्ञान है? आत्मा कैसी होती है? काली होती है, गोरी होती है, लंबी होती है, छोटी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, चमकीली है, अंधकार वाली है, ठंडी है, गर्म है, नाटी है, पौनी है, त्रिकोण है, चौकोर है, क्या आकार है, क्या रंग रूप है, पता है? नहीं पता है। आत्मा का यथा स्वरूप नहीं पता है। इसी आत्मा का ज्ञान गुरु करवाता है। जब में नींद प्यासी मुझे देख आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी। मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि मैं गुरु जी से मंत्र ले आया हूं, मैं 2 घंटा मंत्र जपता हूं, तो तुम जपी बन गए, आत्मज्ञानी नहीं बने। जपी सुना ना? जपी जपी तपी सन्यासी। मंत्र दे दिया गुरु जी ने जपने के लिए, तुम्हें जपी बना दिया उसने। अगर कोई गुरु कहे कि बेटा तालाब में खड़ा हो जाए, 1 साल तक खड़ा रहे, बस खाना खाने के लिए बाहर आ रहा है, फिर खड़ा हो जाओ, ये क्या बन गया? तपी। तपी। कोई कहता है चारों तरफ लकड़ियां लगा, आग लगा, बीच में बैठ जाए, क्या बन गया वो? तपी। क्यों? अपने आप को तपा रहा है, कष्ट दे रहा है शरीर को। और सन्यासी तो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, और वहां क्या खाएंगे? कंदमूल खाएंगे, पत्तियां खाएंगे पेड़ों की। अच्छे खासे घर में इंसान बने थे, वहां बकरी बन गए। पत्ती कौन खाता है? बकरियां खाती है, जितनी मर्जी खिलाओ। आदमी के लिए वो चीज नहीं बनी है। तो जपी तपी सन्यासी ये आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी ना तो कोई नाम जपता है, आत्मज्ञानी ना तो शरीर को कष्ट देता है, आत्मज्ञानी कभी घरवार छोड़ के जंगल में भी नहीं जाता। आत्मज्ञानी अपनी आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा का चिंतन करता है, आत्म चिंतन करता है। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं किसी और का ज्ञान प्राप्त करें तो आत्मज्ञानी है। जैसे आत्मकथा लिखते हैं आप, आत्मकथा क्या होता है? अपनी कथा लिखना, किसी और की नहीं। आत्महत्या क्या होता है? खुद के शरीर की हत्या करना, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा क्या होता है? अपनी रक्षा करना, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर क्या होता है? खुद पे निर्भर हो जाना, किसी और पे नहीं। आत्म कल्याण होता है खुद का कल्याण करना, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञानी का मतलब होता है जिसे अपना ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। ये है आत्मज्ञानी। और जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हो गए, भूल जाना कि आपकी भटकना खत्म हो जाएगी। भटकते जाओगे। और केवल काबा और काशी नहीं है भटकने के लिए, 184 भटकते पौपे भटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 में भटकेंगे। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनके बाहर रहना पड़ेगा जंगलों में। अभी तो इंसान चौड़ा मिल गया, बढ़िया घर बना लिया, सीमेंट का ताला लगाई, कुंडी लगाई, आराम से जाके बैठे सो गए, कोई चिंता नहीं। जिस दिन कुत्ता बन गए और जंगल के आसपास कहीं पैदा हो गए, रात में सो रहे हो, देखो यूट्यूब में चीता आ गया, बाघ आ गया, और सोते हुए की गर्दन मरोड़ के ले गया।
सोना की कुंवर हो जाएगा। हिरण बन गए, खड़े खड़े सोना पड़ेगा रात में, क्योंकि हिरण को मारने वाले रात में घूमते हैं। अगर रात में हिरण बैठ के सो गया तो खड़े भी नहीं होने देंगे उसको, वहीं पे गिरा देंगे। ऐसी हालत हो जाएगी केवल आत्मज्ञान ना होने के कारण, मंत्र जपने के कारण ये हालत हो जाएगी। इसलिए अब आत्मज्ञान को जानना कि आत्मा क्या है। कृष्ण जी ने भी यही समझाया था कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू और मैं नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू और मैं नहीं रहेंगे। हम अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन हम गीता की बात को भी समझ नहीं पाए। उठा के हमने कृष्ण जी की पूजा शुरू कर दी। कृष्ण जी कह रहे हैं उसकी पूजा करो जिसको शस्त्र अस्त्र छू नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, किसे नहीं कुछ कर सकता। कौन है वो? आत्मा। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी पूजा करने की बात करी जाए। लेकिन हम किसकी पूजा करते रहे? शरीरों की। राम जी के शरीर की, कृष्ण जी के शरीर की। राम जी का शरीर कैसे नष्ट हुआ था? जल समाधि लेके पानी में भिगो के खत्म कर दिया शरीर को। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ था? पैर में तीर लग के, यानी सस्ते अस्त्र ने काट दिया, पैर छू गया। और बात किसकी चल रही है? जो अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं सकता, जिससे महिमा उसकी गाई जा रही है, लेकिन पूजा उसकी करवाई जा रही है जिसको अस्त्र शस्त्र छू गया। यही जानता। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे शरीरों की पूजा करो या हमारी मूर्तियों की पूजा बनाते करो, बिल्कुल ही नहीं। जब कृष्ण जी पत्थर के नहीं थे तो पत्थर का भगवान बना किसने दिया? कृष्ण जी तो अपने आप को शरीर भी नहीं बोल रहे हैं कि हम शरीर भी नहीं है, तो पत्थर के कहां से हो गए? अब उनका स्वरूप है क्या? ये भी समझाया गीता में कि हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके जानते हैं, जो मुझे मनुष्य करके पूजते हैं, यानी मनुष्य की आकृति में तुम अगर कृष्ण जी को समझते हो, एक आदमी का चित्र बना हुआ है बाजू लेके, और तुम उसको कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी एक मनुष्य को कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी एक मानुष चोले को कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी तुम एक चोला रूपी कपड़े को कृष्ण जी समझ रहे हो, तो तुम कृष्ण जी को नहीं जानता। कृष्ण जी कौन है? हे अर्जुन, जो मुझे आत्मा करके जानता है, जो मुझे अजन्मा करके जानता है, जो मुझे सनातन करके जानता है, वही असल में मुझे जानता है। नहीं तो बाकी जो भी है वो सब मेरी माया, मेरी त्रिगुणी माया के अंतर्गत रह जाते हैं। वो कभी मुझे जान ही नहीं पाता, क्योंकि मैं अपनी योग माया के पीछे छुपा रहता हूं। आप और मैं आत्मा है, लेकिन आत्मा कहां छुपी हुई है? इस योग माया के पीछे। ये है माया, काया ही माया है। माया माया दिखाई दे रही है और आत्मा आत्मा दिखाई दे रही है। मैं आपको शरीर मान बैठा हूं, आप मुझे शरीर मान बैठे, जबकि शरीर तो पिंजड़ा है।